मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को। पहली बार देखने को मिला कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक। हालांकि किसान की बात करा, अन्नदाता की बात करा, उसने अपनी जीत हासिल कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है। उसके बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि राकेश टिकैत तेलंगाना में आज गरजे हैं और भाई और भी सरकार को बड़ी चुनौती दे दी। सुनो ध्यान तक के कहा है तेलंगाना में जाकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने। सुनो ध्यान तक और वीडियो ने जी लाकर शेयर कर दो। जय जवान जय किसान। मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक देश की राजधानी को पिछले 1 साल से देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं उसको घेर के रखे हुए हैं। उनको शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म इसलिए नहीं कि वो किसी की पार्टी नहीं जिसकी वहां पे सरकार है, वो किसी पार्टी की सरकार देश में नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहना। जब बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते थे, जब छपता था कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार है और मोदी सरकार को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे कंपनियां इस सरकार को चलाने का काम करती है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर किसान, मजदूर से, आदिवासियों से बातचीत करती। उसने नहीं की। जैसा उसको डायरेक्शन होता था उसी हिसाब की भारत सरकार बातचीत करती थी। हम पंचायती लोग हैं, अगर यहाँ पे मंच में बैठे हुए हैं तो पंचायती लोग हैं। कोई फैसला होगा तो मंच के बैठे हुए लोगों में वो ताकत है कि वो फैसला मंच पे ही लेंगे। लेकिन जितने भी 13-12 दौर की बातचीत हुई भारत सरकार से, उनको हर क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए कमरे में जाना पड़ता था। कमरे में जाते थे वे क्वेश्चन का जवाब लेने। वो कमरा कौन सा था? वो कमरे का लिंक था डायरेक्ट पीएम ऑफिस से, और पीएमओ का लिंक था पूर्ण रूप से है उससे नागपुर आरएसएस के ऑफिस से। आज भी जो क्वेश्चन आते हैं, आज भी नागपुर के ऑफिस से आरएसएस के ऑफिस आज भी क्वेश्चन तैयार करते हैं। वे क्वेश्चन उसके बाद में दिल्ली आते हैं, वही क्वेश्चन मीडिया हाउस में आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे मीडिया के जवानों की पूछने की मजबूरी है। जो एंकर हैं वे पूछना नहीं चाहते, उनके भी अपने क्वेश्चन होते थे। आज से पहले भी मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अपने काम चलाने हैं तो वे क्वेश्चन नागपुर से तैयार होते हैं, वे बाया दिल्ली घूम के मीडिया के ऑफिस में जाते हैं। और उनकी मजबूरी है, हमारे उन साथियों की मजबूरी है कि 6 के 6 क्वेश्चन, जो 6 से 7 क्वेश्चन मीडिया के लोग पूछते हैं, जो 1 सप्ताह का एजेंडा मिलता है, उनसे अलग कोई भी लोग नहीं जा रहे। कितनी पाबंदी होगी देश में, ये पहली बार सुना, पहली बार देखने को मिला कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में। देश की हर संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है। अघोषित कर्फ्यू देश में है। इसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त मोर्चा बना। बहुत सी कठिनाई आई, बहुत से एलिगेशन लगे, अलग अलग नाम से संयुक्त मोर्चे को पुकारा गया, अलग अलग आदमियों को तोड़ने की कोशिश करी गई, अलग अलग आदमियों को लालच देने की कोशिश करी गई, अलग अलग लोगों को पार्टी में शामिल करने की बात करी गई। आज भी बहुत से लोग संपर्क में होंगे कि संयुक्त मोर्चे के लोगों को तोड़ के बीजेपी में शामिल किया जाए। उनका एक षड्यंत्र है, दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के शामिल किया जाए। जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको अपने कब्जे में लो। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। जिन किसान मोर्चे के लोगों ने 1 साल तक
दिल्ली को घेर कर रखा, वे आपके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। ये चर्चाएं चलती है सब जगह कि क्या आप देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापसी ले लिए, आप इसका बीजेपी का समर्थन करोगे? ये संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। जब तक ये 3 कानून, एमएसपी, जब तक बहुत से सवाल हमारे हैं, अभी तो सरकार से लेने का टाइम आया है। 5 साल में सरकार एक बार काम करती है, एक बार किसानों के काम आती है। अभी तो जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती, जब तक सरकार से लेने का काम तो अभी आया है। इनसे लेंगे अभी, और जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम अपना घोषणा बताएंगे कि हमको करना क्या है। अभी हमारा स्पष्ट है कि बीजेपी को वोट नहीं देना। हमने बंगाल के अंदर भी कहा, हमने सब जगह कहा, और उसका असर यह हुआ कि प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापसी लेने की घोषणा करी, लेकिन षड्यंत्र के तहत किसी संयुक्त मोर्चे के लोगों से बातचीत नहीं की। क्या बातचीत करना कोई देश में अपराध है क्या? क्या हम कोई, हमारे कोई वारंट निकले हुए हैं क्या संयुक्त मोर्चे के लोगों के कि आप इनसे बातचीत नहीं करोगे? क्या यह सजा याफ्ता मुलजिम है क्या कि आप इनसे बातचीत नहीं करोगे? 1 साल से जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, आपको उनसे बातचीत कर रहे होगी। 1 साल में क्या नफा नुकसान हमको हुआ? हमारे 750 किसान वहां पे शहीद हुए, उसका कंपनसेशन कौन देगा? कई हजार मुकदमे हैं, उनका कंपनसेशन कौन देगा? क्या हम मुकदमे लेकर अपने घर जाएंगे? क्या वे शहादतों के लोगों को, परिवार को क्या जवाब हम देंगे? हम पूर्ण रूप से हिसाब किताब करेंगे। कब हमको जाना है, कैसे वहां से जाना है, ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सरकार के पास में अभी भी टाइम है। ये 26 तारीख हर महीने आती है। सरकार इस मामले को निपटा ले। अभी सस्ते में छूट जाएगा पन्ना। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए पक्का, क्योंकि तेलंगाना के किसान को भी पेड़ी का लाभ जब मिलेगा, जब भारत सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बना देगी, तो यहाँ की सरकार या किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं कि उससे सस्ते में आपकी फसलों की खरीद करवा दे। लेकिन वो पर्चा, वो गारंटी कार्ड जब आपके पास में होगा, तो यहाँ की सरकार जब ही व्यापारियों पर नकेल कर सकती है। अभी तो व्यापारी बहुत धड़ल्ले से सस्ते में फसलें खरीदते हैं और महंगे में अपने उनको बेचते हैं, जो बड़े बड़े उनके हाउसेस होते हैं। और अभी तो यह है कि 23 फसलों पर हमने कहा, और जैसे जैसे ये समय बीतते जाएगा, हमको दूध पे भी चाहिए, वेजिटेबल्स पे भी चाहिए, ऑल जो क्रॉप से हैं उन पे एमएसपी चाहिए। ये हमको आने वाला आंदोलन इस पे होगा कि ऑल फसलों पे एमएसपी गारंटी कार्ड चाहिए। क्यों सस्ते में लुटे? यही हाल देश के जो दुकानदार है उनका हाल है। जो दुकानदार एक दुकान करता था एक मोहल्ले में नुक्कड़ पे, वो 100 परिवारों को उधार सामान देता था। आज उसकी हालात क्या होंगे? बड़े बड़े मॉल बनेंगे, ये दुकानदार पूर्ण रूप से खत्म होंगे। आने वाला टाइम जो साप्ताहिक बाजार लगते थे, जिसमें 4.5 करोड़ लोग उसमें रोजगार पाते थे, आने वाला टाइम होगा कि साप्ताहिक बाजार लगने देश में बंद होंगे। ये भी जो वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी आ रही, उनका पहला टारगेट साप्ताहिक बाजार होंगे। और भी बहुत से कानून हैं। सरकार ये कह रही कि 3 थे, ये वापसी ले लिए। 3 नहीं, ये तो 27 कानून है, ये तो 28 कानून है, 40 है। जो भी आप लेकर आते रहोगे, हम उसी का विरोध करेंगे। हमने कहा कि भारत सरकार एक कमेटी बनाए, एमएसपी पे गारंटी कानून देने के बाद में जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बाद में भारत सरकार एक कमेटी बनाए। संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, भारत सरकार के लोग रहेंगे, हमारे और भी जो
साइंटिस्ट हैं वे लोग नहीं। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।